गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे, मैं ऐसा सोचती हूँ। लेकिन मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि थोड़ी सी मेरी तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा नहीं ख़राब है। मतलब आजकल शायद ना वो चल रहा है, जिसको पूछो वही हल्का सा कफ, कोल्ड, फीवर ये चल रहा है। और मेडिसिन ले रही हूँ। वैसे मैं ज़्यादा मेडिसिन लेती नहीं हूँ। काढ़ा गरारा इसमें बिलीव करती हूँ, क्योंकि मेडिसिन बहुत जब ज़्यादा ज़रूरी होता ना तभी मैं लेती हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं जाके ना ये नुकसान करती है हमारी किडनी को। खास करके जो हम पेन किलर या और भी जो मेडिसिन हम लेते हैं, तो वो बहुत जाके हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाती है। क्योंकि एकदम से रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन और ये रही मेरी दूसरी गाड़ी। हम कहाँ जा रहे हैं मैं आपको बताती हूँ आगे। एक गाड़ी में तो हम हैं, मैं हूँ, मेरे पति देव और मेरा छोटा वाला बेटा। और ये दूसरी गाड़ी है जिसमें मम्मी पापा, निधि, मेरी बहू रानी, हम लोग जा रहे हैं। वैसे तो तबीयत मेरी ख़राब थी, मैं नहीं जाती, अवॉइड कर सकती थी। लेकिन मेरे भाई का घर का गृह प्रवेश है, तो कंग्रेचुलेशंस। और बहुत खुशी हुई, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और ये है, मैं चिप्स बहुत कम खाती हूँ, बहुत दिनों से मन कर रहा था, तो गाड़ी में दिख गया तो आज तो पूरा ही खा लिया। मैं पूरा नहीं खाती कभी भी, एक दो पीस ले लेती हूँ। क्योंकि इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा होता है, जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। और जो हमारी एज चल रही है ना, आफ्टर 40 या 45 या 50, जितने की भी आप हो ना, तो अभी से ही ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है अपने हेल्थ के लिए, ताकि आने वाले दिनों में जो एजिंग वाली बीमारियां होती हैं ना, वो ना हो। तो ये हम पहुंच गए। ये रहे मेरे पति देव, वो रहा मेरा भाई, ये रही मेरी माता जी, और ये रही मैं। और हम पहुंच गए थे टाइम से। लेकिन पूजा पहले से ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी। जो मेरे भाई ने टाइम दिया था ना, हम तो टाइम पे पहुंचे, लेकिन उनकी पूजा पहले से ही स्टार्ट हो गई थी। क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि जो गृह प्रवेश, जो अंदर जाते हैं ना, उसका जो मुहूर्त होता है ना, टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पहले ही रख लिया था। और फिर बाद में क्योंकि लंच था वहाँ पे सबका, तो ये था कि सब लंच भी करेंगे, तो हम सब हवन के लिए बैठ गए थे। जिसको जितना मतलब करना था, वो सामने रही मेरी बहू रानी निधि, और वो मम्मी, उसको तो जानती हो मेरी माता जी को। तो मम्मी खड़े खड़े ही हवन कर रहे थे, क्योंकि उनको नी में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना इस एज में। आजकल तो पता नहीं सबको ही, पहले के लोगों को ना, मतलब गांव में अभी भी मैं देखती हूँ, जो मेरी मम्मी से बड़ी है ना, ताई वगैरह, तो उनके नी में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने ये नोटिस किया कि वहाँ पे जो खाना बनता है, या मसाला पीसते हैं, या बैठ के बर्तन धोना, बैठ के कपड़े धोना, बैठ के खाना बनाना, ये सारी चीज़ें बैठ के जब करते हैं ना, तो बार बार हमारे एक तरह से हमारा घुटना, नी जो होता है, बार बार फोल्ड होता है। तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होती, आई थिंक, ऐसा मुझे लगता है। और हम लोग जब शहरों में जब यहाँ आ गए ना, तो हमने क्या किया, हर चीज़ खड़े होके हो गया। सोफे पे बैठना, खड़े होके किचन में काम करना, मिक्सी चलाना, वॉशिंग मशीन चलाना, तो ये सारे काम, वाइपर आ गया है पोछा लगाने के लिए। तो बैठने वाला जो काम है ना, वो तो शायद ख़त्म हो गया। इस वजह से शायद नी में प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उसकी एक्सरसाइज एकदम से बंद हो गई। तो एक्सरसाइज ही होती थी जो गांव में हम लोग, बार बार उठना, बार बार उपले लेके आना, तो कहीं से नमक लेके आना। क्योंकि किचन भी ऐसा नहीं होता ना कि एक गांव में कि एक ही कमरे में सब कुछ रखा हुआ है। तो उसी नेक्स्ट फ्लोर पे ना हमारे एक और रहते हैं, मेरी चाची रहती है। तो उन्होंने फिर निधि को बुलाया कि ये फर्स्ट टाइम आई है, तो खोइंछा दिया। खोइंछा होता है हमारे में कि जो फर्स्ट टाइम आती है ना बहू या बेटी, तो उसके आंचल में ना जीरा, हल्दी और कुछ पैसे डालते हैं और उनको सिंदूर लगाते हैं, तो ये होता है शुभ। उसके बाद हम लोग वहीं पे, मेरा दूसरा भाई भी रहता है, जो मतलब बड़ा है, मेरे से बड़ा नहीं, सबसे बड़ी मैं ही हूँ। तो उसके घर गए, और वहाँ पे एक मेरी फ्रेंड भी है जो सामने है, सुमन दिख रही है आपको। तो ये सब वहाँ पे मिले, इतना मज़ा आया, इतना मज़ा आया। सबसे मिले, वो लोग ये बोल रहे थे कि हम तो मतलब आओ आओ यहाँ पे आके, इतने पास में आके फिर ऐसे ही थोड़ी जाओगे। तो हम वहाँ पे बैठे, गप्पे मारी, और फिर आ गए थे घर की तरफ। और घर में आके भाई मेकअप उतारना बहुत ज़रूरी है। दिन में आपने जो भी अपने फेस पे अप्लाई किया है ना, तो ये बायोडर्मा का, अभी आगे मैं आपको बॉटल दिखाऊंगी, इसका क्लिंजर है ना, बहुत बहुत बढ़िया। जो भी आपने फेस पे अप्लाई किया, चाहे नहीं भी किया है, आपको 2 बार दिन में ये रूटीन तो फॉलो करना ही है, सोने से पहले और
मॉर्निंग में भी आपको करना है, जब नहाने जाते हो ना उससे पहले पहले अच्छे से कॉटन से स्किन को इस तरीके से क्लीन कर लेना है। जो भी आपने फेस पे लगाया धीरे धीरे रब करना है, क्योंकि हमारे यहाँ मतलब जो पॉल्यूशन होता है ना एयर में, हम अपने घर में हमेशा डस्टिंग करते हैं ना, तो हमारे स्किन का नहीं पता लगता, तो वो भी हमारे फेस पे आ जाता है। तो ये है बायोडर्मा का। मैं सोच रही थी वो दिख नहीं रहा ना, उल्टा हो जा रहा है। तो बायोडर्मा है, बहुत ही बढ़िया, वर्ल्ड का नंबर 1 क्लेंजिंग है। और उसके बाद जो भी आप फेस वॉश यूज़ करते हो उससे फेस को क्लीन कर लेना और फिर मॉइस्चराइज करना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, बाय बाय।